Right, the top court to hear Sambal Mosque Committee's plea against the survey order. Sambal Shahi Jama Masjid Committee has now approached the Supreme Court of India, challenging the 19th of November mosque survey order passed by a lower court there. A Supreme Court bench comprising of Chief Justice Sanjeev Khanna, Justice Sanjay Kumar will hear the matter. Seeking a stay on the survey, the Mosque Committee claimed that the survey was conducted in undue haste and that no notice was issued to affected parties. Meanwhile, security has been beefed up in Sambal ahead of the first Jummeh Ki Nawaz post-violence, with top officials ensuring watertight security to prevent untoward incidents. Judicial Commission formed to investigate the Sambal violence has been formed to probe this matter. The panel will probe if riots were planned or it took place spontaneously. Remember, violence took place in Sambal on the 24th of November as protesters gathered near the mosque, clashing with security, leading to stone pelting and arson. हमने एहतियातन वहाँ 5 कंपनी पीएसी, लोकल फोर्स, ड्रोन कैमरा, छतों पर पुलिस सब कुछ लगा रखा था। बहुत कंजस्टेड एरिया है, वो सघन बस्ती है। एक सामने का ही मोहल्ला है, उसमें 50,000 के करीब लोग होंगे। तो हमने बैरिकेडिंग भी की थी कि लोग वहाँ आने न पावें। अब वहाँ पे 8 बजे के करीब जब लोगों ने वहाँ इकट्ठे होके नारे लगाने शुरू किए तो उनको समझा बुझा के वापस किया गया। लेकिन फिर 9:30 के आसपास लोग वहाँ पे इकट्ठे होके 9:40 के आसपास 9:45 लोगों ने मस्जिद के ऊपर ही पत्थर चलाने शुरू कर दिए। शायद इरादा ये था कि जो सर्वे टीम है उसको बाधित किया जाए और वहां से हटाया जाए। कुल मिला के वो सर्वे नहीं होने देना चाहते थे। मस्जिद के ऊपर पथराव हुआ, फिर लोगों को वहां से लाठीचार्ज करके खदेड़ा गया। फिर लोग भारी संख्या में इकट्ठे होके आ गए वहां पर गाड़ियों में जो तोड़फोड़ किया, वहां पे फिर से वापस वहीं पे पथराव करने लगे। करीब ये 10 साढ़े 10 बजे तक चला। 11 बजे अनाउंस किया गया मस्जिद से ही इमाम साहब के द्वारा वहां अनाउंस करवाया गया कि सर्वे का काम कंप्लीट हो गया, सर्वे टीम जा रही है। और सर्वे टीम जाने, अब आप लोग भी अपने अपने घर चले जाइए, बजाय जाने के भारी संख्या में फिर से पथराव किया गया। हम लोग लगातार अपने क्षेत्र के सभी धर्मगुरुओं के साथ संपर्क में रहते हैं। अभी कुछ दिनों से लगातार थाना क्षेत्रों में भी हमारी हर थाना क्षेत्र में लगभग पीस कमेटी की मीटिंग हुई है। जितने हमारे मस्जिद के मौलाना हैं, बाकी अमन कमेटी के लोग हैं, उनके साथ भी हमारी एक बहुत बृहद मीटिंग हुई है। और जैसा कि इस शहर का अपना इतिहास है, सभी लोग अमन चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सभी लोगों ने ये अपील की है और सभी ने सबसे अनुरोध किया है कि किसी भी तरह का कोई इशू यहाँ पे क्रॉप अप ना हो जिससे यहाँ की पीस डिस्टर्ब हो। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो विधानसभा में उपचुनाव में परिणाम आए हैं वो झीक है, उनकी खीज है। और खीज में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो चीज़ें जांच हो रही है और जांच के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी उसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो हमारा स्थानीय नेतृत्व है, उस स्थानीय नेतृत्व में जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्पित है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने नैतिक काम में जिनकी संलिप्तता पाई गई है या पाई जाएगी, सरकार सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। एसपीडीएम पूरा प्रशासन तैयार बैठा था, जैसे कोई और काम ही नहीं था कि तुरंत पहुंच गए, सर्वे हो गया, हो भी गया, लेकिन जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ था। उस दिन मकसद तो दूसरा था, मकसद तो अशांति फैलाना था, मकसद तो लोगों को मारना था, बांटना था। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए फिर 24 तारीख को दोबारा सर्वे की टीम आ जाती है। दुनिया भर की आग जनी वहां, दुनिया भर की प्रॉपर्टी नष्ट हुई है। आखिर कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार भाजपा के, आरएसएस के वो लोग हैं